Hello everyone, today in this video we will learn how to use overflow property in CSS. So let's see, हम देखेंगे आज की इस वीडियो के अंदर कि हमारे पास जो ओवरफ्लो प्रॉपर्टी है इसको यूज़ हम किस तरह से करेंगे और ये प्रॉपर्टी CSS के अंदर करती क्या है। तो यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर मेरे पास जैसे कि एक बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर मेरे पास एक कंटेंट लिखा हुआ है, जो कि कंटेंट इतना ज़्यादा होने की वजह से कंटेंट मेरा बॉक्स से बाहर आ रहा है। तो इसको बोलते हैं ओवरफ्लो, कि मेरा जो कंटेंट है वो कर रहा है ओवरफ्लो, मेरे बॉक्स से बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ आ गया है। तो इसको क्यों, अच्छा ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मेरे पास जो बॉक्स है ना इसकी एक हाइट जो है बिल्कुल फिक्स्ड हो गई है। मैंने बोल दिया कि भाई ये इस बॉक्स की जो हाइट है 200 पिक्सल ही रहेगी, आप इससे ज़्यादा इसको चेंज ही नहीं कर सकते हो, इसकी हाइट बढ़ा नहीं सकते हो। तो ये हमारे पास होता है बेसिकली फिक्स्ड हाइट की वजह से, कि अगर आपके कोई भी बॉक्स है जिसकी फिक्स हाइट है तो उसके अंदर भाई आपका कंटेंट ओवरफ्लो करता है। तो आपके जहन में सवाल आ रहा होगा क्यों ना कोई एक ऐसा काम हो जाए कि इसकी अगर भाई कंटेंट ज़्यादा होता है तो मेरा बॉक्स ऑटोमेटिक बढ़ता रहे। तो ऑटोमेटिक बढ़ता तो रहेगा, इसके लिए एक अलग प्रॉपर्टी है। बट अभी हमारे पास प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारा बॉक्स फिक्स है और इस कंटेंट को हमें यूज़ भी करना है और बाहर भी जाना नहीं चाहिए। मतलब कि क्या, कि मेरा कंटेंट मुझे सारा नज़र भी आए और कंटेंट मेरा बाहर भी नहीं जाना चाहिए। तो अब हमारे पास ये टास्क आ गया। तो इस टास्क को करने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है ओवरफ्लो प्रॉपर्टी। और हमारे पास ओवरफ्लो अब ये डिपेंड करता है कि जो ओवरफ्लो हो रहा है ये वाई एक्सिस से हो रहा है या एक्स एक्सिस से हो रहा है। वाई एक्सिस का मतलब ये होता है कि टॉप से बॉटम की तरफ जा रहा है। जैसे कि अभी जो मेरा ओवरफ्लो हो रहा है ये हो रहा है वाई एक्सिस से, मतलब टॉप से बॉटम की तरफ आ रहा है, ये होता है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या होता है कि मेरे पास लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा हो, तो ये मेरे पास इस तरह से यानी कि ओवरफ्लो करेगा। अगर आपके हम दोनों तरीके से इसको देखेंगे कि अगर दोनों तरह से ये ओवरफ्लो करता है तो इसको यूज़ कंट्रोल किस तरह से करेंगे ये हम देखने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है ओवरफ्लो। अगर आपके पास वाई एक्सिस से करता है या एक्स एक्सिस से करता है तो यहाँ पर हम जैसे हमारे पास एक्स एक्सिस से कर रहा है तो एक्स एक्सिस लगाएंगे, अगर वाई से कर रहा है तो ओवरफ्लो वाई एक्सिस लगाएंगे। अब ये प्रॉपर्टी लगा तो देंगे बट इसकी वैल्यूज़ क्या होने वाली है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू बात करते हैं ना, हमारे पास टोटली इंपॉर्टेंट जो वैल्यू है वो टोटली इसमें 4 होती हैं। यहाँ पर मेरे पास हिडन होती है, ऑटो होती है, स्क्रॉल होती है, विजिबल होती है। हिडन का मतलब ये है कि वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। विजिबल का मतलब उसका उलट है कि अगर कोई चीज़ हिडन हुई है तो वो विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगी। ऑटो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट, अच्छा ऑटो होता नहीं है, ऑटो लगाना पड़ेगा। और स्क्रॉल हम लगाएंगे, दोनों को देखेंगे क्या होने वाला ऑटो के अंदर और स्क्रॉल में क्या फ़र्क है। तो चलिए प्रैक्टिकली हम इसको देखते हैं कि किस तरह से ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास वर्क कर रही होती हैं। तो मैं यहाँ पर आया अपने VS कोड एडिटर के अंदर और यहाँ पर आने के बाद मैं अपना ब्राउज़र को भी ओपन कर लूँगा। और यहाँ पर मैंने सिंपल एक HTML का डॉक्यूमेंट, एक बॉयलर प्लेट लगा के रखी हुई है और मेरे पास एक CSS की फ़ाइल है जिसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। और मेरे पास यहाँ पर एक डिव लिया हुआ है जिसका डिव के अंदर मैंने लिखा हुआ बॉक्स, ठीक है। अब करने क्या वाले हैं, करने ये वाले हैं कि यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले तो हम एक बॉक्स की स्टाइलिंग करेंगे। और मैंने बोला जो मेरे पास जो भाई बॉक्स लिखा हुआ है HTML के अंदर, इसकी स्टाइलिंग करने के लिए जा रहा हूँ। और इसके फ़ॉन्ट साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। और यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक विड्थ लगाऊँगा कि इसकी जो विड्थ होने वाली है वो होने वाली है 300 पिक्सल की, ठीक है, 300 पिक्सल। और इसी तरह से इसकी जो हाइट होने वाली है वो होने वाली है 300 पिक्सल। भाई क्या हो गया, 300 पिक्सल, ठीक है जी। और अब एक बॉर्डर लगा दूंगा इसके अंदर, के बॉर्डर लगे ताकि मुझे नज़र आ रहा हो कि हो क्या रहा है। बॉर्डर मैंने लगाया है इसके अंदर 2 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक कलर का। तो मैंने यहाँ पर ये लगा दिया, जिसकी वजह से मेरा ये बॉक्स इतना बड़ा बनकर आ चुका है। और अब मैं आकर इसके अंदर क्या करने वाला हूँ, कुछ कंटेंट जो है ऐड करने वाला हूँ। यहाँ पर आया और सिंपल इधर आके मैंने कुछ कंटेंट ऐड करा, तो ये मेरे पास इतना सारा कुछ कंटेंट इसके अंदर ऐड हो गया, ठीक है। ये भाई कंटेंट कम पड़ रहा है तो हम यहाँ पे लो रहे हैं, इसको कर लेते हैं 100 वर्ड्स, ठीक है। तो अब ये मेरे पास कंटेंट अच्छा खासा जो है ओवरफ्लो कर चुका है। तो अब ये मेरे पास जैसे कंटेंट बाहर आ रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ओवरफ्लो प्रॉपर्टी होती है, इसका हम यूज़ करने वाले हैं। और सिंपल हम करेंगे क्या, इधर आएंगे, इधर आकर हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगाएंगे अब वाई एक्सिस से, क्योंकि हमारे पास कंटेंट जो आ रहा है वो वाई एक्सिस से बाहर की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया इसके अंदर ओवरफ्लो वाई एक्सिस चाहिए। भाई वाई एक्सिस के अंदर से भी 4 प्रॉपर्टीज़ आती हैं। एक आती है हिडन, के भाई हिडन का मतलब है कि जो वाई एक्सिस से जो भी कंटेंट आ रहा है सब कुछ बाहर की तरफ से गायब हो जाए, तो वो गायब हो गया।
अगर आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट वो गायब है तो आप यहाँ पर विजिबल नाम की प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हो। तो विजिबल का मतलब है कि वो विजिबल हो जाए। तो एक तो होती है विजिबल, इसी का डुप्लीकेट बनाकर, एक होती है हमारे पास कौन सी, जैसे मैंने अभी बताया, अगर आपके पास भाई बाहर की तरफ आ रहा तो आप हिडन कर लो, बट हिडन करने से प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपका जो कंटेंट है वो नज़र आना ही बंद हो गया। तो इस कंडीशन के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप चाहते हो कि कंटेंट भी दिखे, सब कुछ हो आपका, लेकिन बाहर ना जाए, तो आप ओवरफ्लो वाई के अंदर आकर आप जो है स्क्रॉल लगा सकते हो। स्क्रॉल लगाने से क्या होगा कि आपके पास एक स्क्रॉल बार लगकर आ जाएगा, और जिससे होगा ये कि आपके पास ये सारा कंटेंट अंदर इस बॉक्स के अंदर चलेगा। बट आपको इसको देख के मतलब काफ़ी हैरानी हुई होगी जिसने फर्स्ट टाइम इसको देखा होगा कि यार ये ज़बरदस्त काम हो गया, ये तो स्क्रॉल बार लगकर आ गया, नाइस। तो अच्छा भाई ठीक है, बट ये स्क्रॉल बार जो है थोड़ा सा हमारे लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है भाईजान। यहाँ पर आके कुछ कंटेंट मैंने कम कर दिया, अब कंटेंट कम तो हो गया, बट ये चीज़ नोट करो कि इस जगह पर स्क्रॉल बार अभी भी लगकर आ रहा है, बट उसका स्क्रॉल पैड नहीं है, चलाने वाला स्क्रॉल नहीं है मेरे पास, लेकिन वो अपनी जगह छोड़ गया है। वो बोल रहा है भाई कल को स्क्रॉल बार आपका आ गया तो मैं क्या करूँगा। तो यहाँ पर देख रहे हो ये जगह अपनी छोड़ गया। अब हम ये चाह रहे हैं कि भाई जगह भी छोड़ के ना जाए, अगर जैसे इसको ज़रूरत पड़े तो ऑटोमेटिकली स्क्रॉल बार आ जाए, जब ज़रूरत नहीं है तो ऑटोमेटिकली स्क्रॉल बार वहाँ से हट जाए, जगह भी अपनी ना छोड़े वो। तो इस कंडीशन के अंदर हम यहाँ पे लगाते हैं ओवरफ्लो वाई एक्सिस से ऑटो। ऑटो का मतलब है कि ऑटोमेटिक अगर उसको ज़रूरत पड़े तो वो खुद ही लगा लेगा स्क्रॉल बार, अदरवाइज़ वो स्क्रॉल बार को हटा देगा। तो अभी तो देखो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आके मैं उसी कंटेंट को वापसी से पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर अब देखो कि ऑटोमेटिकली मेरे पास स्क्रॉल बार लगकर आ गया है। अब मैं इसको चलाता हूँ तो देखो मेरे पास वही कंटेंट आ रहा सारा का सारा, और जैसे ही मैं कंटेंट को यहाँ से कम करता हूँ, वापसी से गायब करता हूँ थोड़ा कंटेंट को, यहाँ से मैंने इसको हटाया, तो अब ये देखो कि ऑटोमेटिकली वो खुद ही स्क्रॉल बार हट गया और खुद ही वो आ रहा है। तो ये काम हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है कि भाई ये तो ऑटोमेटिक काम हो गया, ज़बरदस्त काम हो गया, ठीक है जी। अब एक और प्रॉब्लम हो सकती है हमारे लिए, अब एक और प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि मेरे पास समझ लो, अच्छा ये आपको खैर क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि आपके पास एक कोई इमेज भी है इसके अंदर, आपके पास कोई एक, अच्छा ये हमने देखा वाई एक्सिस से, मैं सारे पूरे कंटेंट को हटा लेता हूँ, और हम क्या करेंगे वाई एक्सिस सब देखते हैं। इसको मैंने हटा दिया, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। अब वाई एक्सिस की बात करते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक इमेज का टैग है, ठीक है। इस इमेज के अंदर आकर मैं एक कोई इमेज इसमें लगा लेता हूँ, और यहाँ पर आके मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक इमेज आ गई है, ठीक है जी। ये मेरे पास एक इमेज आ गई है। अब इससे हुआ क्या, इमेज मेरे पास ये इतनी ज़्यादा बड़ी आ गई है कि ये मेरे किसी इमेज का यूआरएल है, अनस्प्लेश से मैंने इसको उठाया, unsplash.com, और ये इमेज का यूआरएल है, ठीक है जी। यहाँ पर ये मेरे पास, चलो ऊपर से तो स्क्रॉल आ रहा है, लेकिन ये नीचे से भी देख रहे हो स्क्रॉल बार आ गया। तो अगर आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन है कि आपके पास हाइट, चलो मैं इसकी फ़िक्स कर लेता हूँ कि भाई मेरे पास जो डॉट बॉक्स है इसके अंदर एक इमेज मिलेगी जिसकी जो हाइट होने वाली है वो होने वाली है 100 पिक्सल। तो चलो हाइट से तो भाई वो नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम इसकी अगर विड्थ की बढ़ा दें, अगर मैं इसकी ऑटोमेटिकली एक काम करता हूँ, ऐसा समझ लो कि इसको मैं 200 पिक्सल कर लेता हूँ, 200 से ही ऐसा हो गया। और इसकी जो विड्थ है, यानी कि इस इमेज की जो विड्थ है, मैं इसको कर लेता हूँ 400 पिक्सल का, क्योंकि मेरा बॉक्स 300 पिक्सल का। तो देख रहे हो नीचे भी एक स्क्रॉल बार लगकर आ गया, तो ये ओवरफ्लो कर रहा है। तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको ऐसा लगाया हुआ है। तो अब देखो मैंने ओवरफ्लो ऑटो हटा दिया, ऑटो हटाने से हुआ क्या कि मेरा अब एक्स एक्सिस से जो है ये बाहर की तरफ जा रहा है। अब आपको इसको कंट्रोल करना है कि ये बाहर की तरफ ना जाए, अंदर की तरफ ही आए। तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, ओवरफ्लो एक्स एक्सिस से हेडिंग कर सकते हो कि भाई गायब हो जाए, या तो वो बिल्कुल ही तो वो गायब हो गया, लेकिन आप चाह रहे हो इमेज पूरी है, तो आप ओवरफ्लो एक्स एक्सिस से उसको अगर गायब है तो विजिबल लगा सकते हो, हेडिंग लगा सकते हो। स्क्रॉल लगाने से क्या होगा कि स्क्रॉल बार लग कर आ जाएगा, लेकिन एक स्क्रॉल बार में इशू वही आएगा, सेम टू सेम पुराना वाला इशू। क्या इशू है हमारा कि अगर मेरे पास ये इमेज नहीं होगी तो भी जो है मेरे पास ये स्क्रॉल बार अपनी जगह छोड़कर जा रहा है, यहाँ पर ये इशू इसके अंदर आ रहा है। तो इस कंडीशन के अंदर आपको अब समझ में आ गया होगा कि ओवरफ्लो एक्स एक्सिस से स्क्रॉल नहीं ऑटो लगाने से क्या फ़ायदा होगा कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो लगा लेगा वो, अदरवाइज़ वो नहीं लगाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ पर आके इसको कमेंट कर दूँ
तो यहाँ पर मेरे पास वो स्क्रॉल बार भी गायब हो जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो ऑटोमेटिकली स्क्रॉल बार लगा लेगा। तो ये तो होता है स्क्रॉल बार एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब आपको देखो नहीं पता कि कभी हो सकता है यूज़र के कोई इमेज दे दे कल को फ्यूचर के अंदर इस बॉक्स के अंदर, या कोई कंटेंट दे दे, तो होगा क्या, आप चाह रहे हो कि ऑटोमेटिकली एक्स एक्सिस से भी कंट्रोल होता रहे, वाई एक्सिस से भी कंट्रोल होता है। क्योंकि आपको देखो अगर कोई ऐसी सिचुएशन है आपको नहीं समझ में आ रहा कि भाई ये ओवरफ्लो वाई एक्सिस से करेगा या एक्स एक्सिस से करेगा, तो आप दोनों को कंट्रोल करने के लिए आप तो या तो फिर ऐसा करोगे ओवरफ्लो एक्स एक्सिस से करे तो ऑटो कर देना, अगर वाई एक्सिस से करे तो भी ऑटो कर देना। तो इस प्रॉपर्टी से बचने के लिए हमारे पास सिंपल आप एक ओवरफ्लो लिखी हुई आती है, ओवरफ्लो के अंदर भी आप ऑटो लगा सकते हो। ओवरफ्लो ऑटो लगाने का मतलब ये होता है कि अगर वाई एक्सिस से करे तो ऑटोमेटिक स्क्रॉल बार लग जाए, अगर एक्स एक्सिस से करे तो ऑटोमेटिक स्क्रॉल बार लग जाए। अब चाहे आपके पास इमेज हो या आपके पास कोई इमेज के नीचे आने वाला कोई कंटेंट हो, जैसे कि मैं यहाँ पर कंटेंट ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर आया, मैंने क्या करा, एक कंटेंट ऐड कर दिया। तो अब देखो यहाँ पर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस से दोनों से कंट्रोल हो रहा है। देखो यहाँ से भी मेरा कंटेंट जो है चल रहा है और यहाँ से भी मेरा कंटेंट प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि ओवरफ्लो प्रॉपर्टी करती क्या है और कितनी ज़्यादा ये यूज़फुल है हमारे CSS के अंदर। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि अगर यूज़र इसके अंदर कंटेंट दे दे बहुत ही ज़्यादा, तो मेरा बॉक्स जो है ऑटोमेटिकली उसी कंटेंट के साथ साथ ऑटोमेटिक बड़ा होता रहे। तो ये काम आपने करना है, तो वो किस तरह से करेंगे ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो का नहीं भूलना देखना, और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।